हाय गाइस, तो दिस इज़ द रिवीजन चार्ट ऑफ बेसिक लेवल 1। ये चार्ट है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली ये रिवीजन चार्ट है। अगर आपने हमारा बेसिक कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो ये आपको हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने में और जल्द से जल्द रिवीजन करने में। सो आप देखेंगे यहाँ दो पार्ट हैं। एक ये है जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है और इंग्लिश में है, और दूसरा ये इंग्लिश में लिखा बेशक है लेकिन ये हिंदी मीनिंग है इसका, ठीक है। तो अगर आपको बोलना है मैं ऐसा करता हूँ तो आपको बोलना है आई डू दिस। ये फर्स्ट का मतलब है एक्शन का, ये जो फर्स्ट फॉर्म आपको यहाँ लिखना है। जैसे मैं ऐसा करता हूँ मीन्स मैं खेलता हूँ आई प्ले, मैं जाता हूँ आई गो, मैं बोलता हूँ आई स्पीक। नेक्स्ट, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू डू दिस। मैं बोलना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं जाना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू गो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। नेक्स्ट, मुझे ऐसा करना पसंद है तो आपको बोलना है आई लाइक टू डू दिस। जैसे मुझे भागना पसंद है आई लाइक टू रन, मुझे लोगों की बातें सुनना पसंद है आई लाइक टू हियर पीपल या आई लाइक टू लिसन पीपल, राइट। तो इस तरीके से आप बोलेंगे। नेक्स्ट पार्ट आपको अलग दिख रहा होगा, ये सेकंड फॉर्म वाला है। आप देख रहे हैं यहाँ सेकंड लिखा है तो इसका मतलब पास्ट है, मैंने इसे किया, पास्ट की बात है, मैंने इसे किया। जैसे मैं गया तो आई वेंट, यहाँ सेकंड फॉर्म आनी है। मैंने बोला आई स्पोक, मैंने बताया आई टोल्ड, मैं जागा आई गॉट अप, मैंने ब्रश किया आई ब्रश्ड, राइट। तो ये आपको ऐसे बोलना है सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट, आप अभी आपने देखा था कि मैंने बताया था आई वॉन्ट टू डू दिस, मतलब मैं करना चाहता हूँ। और अगर पास्ट में बोलना है तो आई वॉन्टेड टू डू दिस, मतलब मैं ऐसा करना चाहता था। ये पास्ट की बात है। जैसे मैं बोलना चाहता था आई वॉन्टेड टू स्पीक, मैं मैडम को हेलो बोलना चाहता था आई वॉन्टेड टू से हेलो टू माई मॉम, सो मैम, इट वॉज मैम। नेक्स्ट, अगर मुझे ऐसा करना पसंद था, ये आपको बोलना है तो आप बोलेंगे आई लाइक्ड टू डू दिस। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद था आई लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट, मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद था आई लाइक्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लाइक्ड और वांट में हमने यूज़ कर लिया सेकंड फॉर्म, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज़ आई विल डू दिस, कि भाई मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, ठीक है। मैं जाऊँगा आई विल गो, मैं नहाऊँगा आई विल टेक बाथ, मैं बताऊँगा आई विल टेल, मैं ज्वाइन करूँगा आई विल ज्वाइन, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। नेक्स्ट, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं आजकल ऐसा कर रहा हूँ, सो आई एम ऐसा करिंग, या आई एन जी का मतलब है इंग बोलना है। जैसे मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग, मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग, मैं भाग रहा हूँ आई एम रनिंग। यही काम अगर आप पास्ट में कर रहे थे तो मैं ऐसा कर रहा था, पास्ट में अगर कर रहे थे तो आई वाज ऐसा करेंग। जैसे मैं बता रहा था आई वाज टेलिंग, मैं सो रहा था आई वाज स्लीपिंग, मैं बोल रहा था आई वाज स्पीकिंग, मैं जाग रहा था आई वाज गेटिंग अप, राइट, अवेकिंग। नेक्स्ट, आई कैन डू दिस, मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ। जैसे मैं जा सकता हूँ आई कैन गो, मैं बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक, मैं सो सकता हूँ आई कैन स्लीप, राइट। नेक्स्ट इज़ मुझे ऐसा करना चाहिए। अगर आपको बोलना है कि भाई मुझे ऐसा करना चाहिए तो आई शुड डू दिस, आई शुड डू दिस। मुझे जाना चाहिए आई शुड गो, मुझे बोलना चाहिए आई शुड स्पीक, मुझे मम्मी को बताना चाहिए आई शुड टेल माई मॉम, राइट। नेक्स्ट, ये तीनों मजबूरी वाले पार्ट है। मुझे ऐसा करना पड़ता है, करना पड़ता था, करना पड़ेगा। जैसे मुझे खेलना पड़ता है आई हैव टू प्ले, मुझे बोलना पड़ता है आई हैव टू स्पीक, मुझे जाना पड़ता है आई हैव टू गो। यही काम अगर पास्ट में होगा तो हम हैव की जगह हैड यूज़ करेंगे। आप बोलेंगे आई हैड टू डू दिस, मुझे ये करना पड़ता था, मुझे जागना पड़ता था आई हैड टू वेक अप, मुझे बोलना पड़ता था आई हैड टू स्पीक, मुझे सोचना पड़ता था आई हैड टू थिंक। तो ये सब आपको करना पड़ता था। नेक्स्ट इज़ मुझे ऐसा करना पड़ेगा, फ्यूचर की बात है, आई विल हैव टू डू दिस। जैसे मुझे जाना पड़ेगा आई विल हैव टू गो, मुझे क्लास अटेंड करनी पड़ेगी आई विल हैव टू अटेंड द क्लास, मुझे सोचना पड़ेगा आई विल हैव टू थिंक, मुझे उसे बताना पड़ेगा आई विल हैव टू टेल हिम, राइट। तो इस तरीके से आप बात करेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ये है, थर्ड फॉर्म का पार्ट है। यहाँ फर्स्ट है कि मैंने ये कर लिया है, जो काम आपने कर लिया आई हैव थर्ड फॉर्म, मैंने ये कर लिया। जैसे मैंने खाना खा लिया है आई हैव ईटन फूड, मैं जाग गया हूँ आई हैव गॉट अप या आई हैव अवॉकन, राइट। मैंने बता दिया है आई हैव टोल्ड, जो काम हो गया है या मैंने कर लिया है आई हैव डन दिस, थर्ड फॉर्म। और अगर ये काम पास्ट में कर लिया था, बचपन में ही कर लिया था, बहुत पुरानी बात है,
तो मैंने ये कर लिया था, ये मैं ये कर चुका था। जैसे मैंने उसे बता दिया था, आई हैड टोल्ड हिम, मैंने उसके साथ खेल लिया था, या आई हैड प्लेड विद हिम, मैंने उसे खिला दिया था, आई हैव फेड हिम, राइट। तो इस तरीके से आप बोलेंगे। नेक्स्ट, आई शुड हैव डन दिस, ये थर्ड फॉर्म दिख रहा है। आई शुड हैव, यहाँ शुड है, यहाँ शुड हैव है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो शुड हैव का मतलब है मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था। आई शुड हैव टोल्ड हिम, थर्ड फॉर्म, मुझे ऐसा करना चाहिए था, राइट। मुझे खेलना चाहिए था, आई शुड हैव प्लेड। मुझे नहाना चाहिए था, आई शुड हैव टेकन बाथ। मुझे जागना चाहिए था, आई शुड हैव अवॉकन। मुझे उठना चाहिए था, आई शुड गेट अप, आई शुड हैव गॉट अप, राइट। तो इस तरीके से बोलेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज कुड हैव। कुड हैव मीन्स मैं ये कर सकता था, या मुझे ऐसा करना चाहिए था। यहाँ नहीं लिख दिया मैंने बाई मिस्टेक, यहाँ नहीं है, राइट। तो मुझे ऐसा करना चाहिए था, इसका सेंस होगा। तो जैसे मुझे खेलना चाहिए था, मैं खेल सकता था, आई कुड हैव प्लेड। मैं बता सकता था, आई कुड हैव टोल्ड। मैं बोल सकता था, आई कुड हैव स्पीक। तो गाइज ये आपको डाउनलोड करना है। यहाँ सिर्फ ये एरर है, ये नहीं वाला पार्ट आप यहाँ से हटा देंगे, ये बाकी सब सही है। इसमें आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा गाइज। इसके बाद हम रजनी मैडम का आज टेस्ट भी लेंगे आज, और टाइमिंग अभी बता दूंगा आपको। तो टेस्ट लेंगे इसी के बेस पर। इसका एक और पार्ट है जो कि नॉट वाले सेंटेंसेस हैं, तो वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको वे ऑफ प्रैक्टिस बता रहा हूँ। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। तो आज आप प्रैक्टिस कीजिए पूरे दिन, और इंग्लिश की कल से क्लासेस शुरू हो रही हैं 2.2 कोर्स। ओके, थैंक यू।